नमस्कार सभी को। मैं सुनीता भार्गव, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्पीच डेवलपमेंट या वाणी का विकास। ये जो टॉपिक है, इसकी चर्चा करने से पहले हम समझ लें कि इस टॉपिक में जो है वो हम किन बातों पर चर्चा जो है वो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा विकास जो है वो उसकी शुरुआत कैसे होती है, या भाषा और जो वाणी है वो एक मानव जीवन में जो है उसका क्या मूल्य है, क्या वैल्यू है उसकी, या वो क्या इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है। साथ ही जो है हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि जब बालक का विकास की प्रक्रिया में जब बालक गुजरता है तो भाषा विकास जो है वो किन अवस्थाओं में होकर जो है उस बालक में भाषा का विकास जो है वो होता है। इसके साथ ही इस टॉपिक में जो हमारी चर्चा होगी वो होगी कि भाषा विकास में आने वाली जो है वो बाधाएं कौन सी हैं। एक बालक में जब भाषा का विकास होता है तो किस प्रकार की बाधाएं जो है वो आती हैं, जिसको हम वाणी दोष के नाम से जानते हैं, या भाषा में जो हम विकार की बात करते हैं तो वो कौन कौन से वाणी दोष हैं या वाणी में विकार हैं, उनकी चर्चा भी हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। आज जो हम ले रहे हैं इसमें इसका जो इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है इस चर्चा का या इस लेक्चर का, कि भाषा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए, या वाणी जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ हम जो भाषा और वाणी को देखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है उसी ने जो है वो हमें अन्य जो दूसरे प्राणी हैं उनसे जो है वो मनुष्य जो है वो कुछ भाषा के माध्यम से ही वो अलग हो जाता है। एक संचार का जो है वो बहुत अच्छा माध्यम है भाषा। यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि क्या होता। हम भी जो है वो मूक प्राणी की तरह जो है, दूसरे जीव जो है उन्हीं की तरह जो है वो रहते। तो एक मनुष्य जो जीवन हमें मिला है और एक भाषा जो है एक अनमोल देन जो है वह ईश्वर से हमें प्राप्त हुई है भाषा के रूप में, वाणी के रूप में। तो वो एक ऐसा माध्यम जो है जो हमें सामाजिक बनाता है। भाषा के माध्यम से ही हम जो है वो अपने विचार, अपनी भावनाएं जो हैं या अपनी अभिव्यक्ति जो है वो भाषा के माध्यम से जो है वो दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, और दूसरे भी जो है वो भाषा के माध्यम से जो उनकी बातें हैं वो हम तक जो है वो पहुंचा पाते हैं। तो ये तो है कि भाषा जो है वो एक उपयुक्त माध्यम है, या एक कम्युनिकेशन का जो एक साधन है, एक औजार है कह सकते हैं हम, एक टूल है जिसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति अपनी बातों को जो है संप्रेषित करता है, अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त करता है। ये तो हुआ कि भाषा जो है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि दो बातों का हम प्रयोग में लेते हैं। एक तो भाषा और वाणी, एक तो लैंग्वेज है और दूसरा है स्पीच। तो क्या ये दोनों समान हैं? वैसे हम जब इनका प्रयोग करते हैं तो एक दूसरे के स्थान पर ही इन दोनों का प्रयोग करते हैं, भाषा और वाणी का। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाषा और वाणी दोनों में ही जो है वो अंतर होता है। अब वो अंतर किस प्रकार से होता है उसको हम देखते हैं कि वाणी जो होती है, जैसे मैं अभी आपके सामने जो बोल रही हूँ तो मेरे स्वर यंत्र से या मेरे जो बोलने की जो प्रक्रिया है उसमें जो निकल रहे हैं जिस रूप में भाषा निकल रही है तो वो वाणी है। कि बालक जब बोलना शुरू करता है तो आपने देखा है कि वो शुरू में जो है वो किसी भी प्रकार की ध्वनियाँ जो है वो निकालता रहता है। तो ये जो वाणी है जिसमें हमारे स्वर यंत्र के माध्यम से जो आवाज़ जो निकलती है वो स्पीच है। और जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा में जो है वो सारे माध्यम आ जाते हैं जो हमारी संप्रेषण को या हमारे कम्युनिकेशन को जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। शब्दों के रूप में जैसे हम लिखते हैं, हमारा पढ़ना, हमारी भाव भंगिमा, जो भी दूसरे को हम समझा पा रहे हैं जिस रूप में, वो हमारी जो है वो भाषा होती है। भाषा जो है वो कितने ही प्रकार की हो सकती है। जितने शब्द हमारे
निकल रहे हैं वाणी के रूप में जो है वो सारी हमारी जो है वो भाषा होती है। तो ये एक अंतर है कि वाणी और भाषा में। पर हम देखते हैं कि हम इन दोनों ही वाणी और भाषा जो है उनका एक दूसरे के स्थान पर जो है वो प्रयोग करते हैं। और यहाँ भी जब हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक की, तो हम इन दोनों को जो है वो एक दूसरे के स्थान पर रखते हुए ही जो है वो इन दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम वाणी भी उसी को कहते हैं और भाषा भी जो है वो कहते हैं। लेकिन एक सामान्य तौर पर जो है वो वाणी और भाषा का जो है अंतर मैंने आपको समझाया। दूसरी हम जो चर्चा करेंगे कि मानो वैसे हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम यहाँ उसको और ज़्यादा जब देखेंगे महत्व के रूप में या उसकी मूल्य के रूप में, जब हम भाषा को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितनी एक अद्भुत चीज़ जो है वो हमारे पास है, या प्रकृति ने जो है कितनी सुंदर चीज़ हमें जो है वो प्रदान की है। वो इस महत्व को समझने से जो है वो हम इस चीज़ को जान पाएंगे। तो हम कुछ बिंदुओं के आधार पर या कुछ पॉइंट्स के आधार पर जो है इस महत्व की चर्चा जो है वो करेंगे। जैसे एक है कि सोशल रिलेशनशिप बनाने में जो है वो भाषा का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। जो हमारे सामाजिक संबंध हैं उनके निर्माण में जो है वो भाषा जो है वो अपनी भूमिका रखती है। हम सभी जानते हैं कि हम परिवार में हैं। परिवार जो है वो समाज का जो है वो एक अंग है। और जब सामाजिक संबंध होते हैं तो वहाँ संचार भी होता है। वहाँ भाषा के माध्यम से जो है वो विचारों का आदान प्रदान होता है। लोग जो परिवार के सदस्य हैं या समाज के सदस्य हैं वो एक दूसरे की आवश्यकताओं या एक दूसरे के जो अनुभव जो हैं वो एक दूसरे से जो है वो भाषा के माध्यम से जो है वो शेयर करते हैं। तो एक सामाजिक संबंधों के निर्माण में जो है वो भाषा का जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा जो हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंस की शैक्षणिक उपलब्धि जो है उसमें सहायक होती है। भाषा है तो हम सब जो है वो जो हम अपनी डिग्री लेते आ रहे हैं या जो हम पढ़ाई करते हैं उसके लिए एक भाषा का होना जो है वो आवश्यक है। तो भाषा जो है वो एक शैक्षणिक उपलब्धि में जो है वो सहायक बनती है। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे जो हैं जिनका शब्द भंडार अच्छा होता है, वोकेबलरी अच्छी होती है, वो अपने शैक्षणिक उन्नति में जो है वो भाषा उन्हें जो है वो एक अच्छा जो है वो एक सपोर्ट हम कहें कि वो प्रदान करती है। दूसरा जो हम एक देखते हैं इसका महत्व, स्वमूल्यांकन में जो है वो सहायता प्रदान करती है भाषा। अब स्वमूल्यांकन जो है वो सेल्फ इवेल्यूशन जो है वो भाषा के माध्यम से किस प्रकार से होता है कि जब हम अपनी बातों को दूसरे तक संप्रेषित करते हैं भाषा के माध्यम से, और जब लोग उसका असेसमेंट करते हैं, है ना, जब हम समाज में हैं, परिवार में हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो भाषा के माध्यम से वो जिस प्रकार का हाव भाव दे रहे हैं या अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, तो एक हमें या हर व्यक्ति को जो है उससे अपना मूल्यांकन करने में जो है वो सहायता मिलती है कि वो उसकी स्थिति क्या है, समाज में लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं, या वो जो है वो क्या विचारधारा है लोगों की उसके बारे में। तो ये बहुत कुछ जानने से जो है वो व्यक्ति अपने मूल्यांकन करने में जो उसे सहायता मिलती है। उससे कोई यदि कमी हो रही है या कोई उससे जो है वो गलती हो रही है तो वो भी उसे जो है वो भाषा है तो इसके माध्यम से जो है उसे ये इस बात की जानकारी जो है वो मिलती है। फिर है नेतृत्व विकास में सहायक। एक आपने देखा होगा कि नेताओं के लिए जो गुण बहुत अच्छे वो सब बोलते हैं, उनके पास एक अच्छी भाषा का ज्ञान जो है वो होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो है एक अच्छी भाषा का होना जो है वो बहुत आवश्यक है। और हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में भी देखते हैं कि जो लोग अच्छे से अपनी बातों को व्यक्त कर पाते हैं, लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाते हैं, वो एक अच्छा कुशल नेतृत्व जो है वो कर पाते हैं। तो एक नेतृत्व गुण के विकास के लिए, क्योंकि भाषा के माध्यम से जो है वो दूसरे की बात को वो सुन भी पाते हैं और अपनी बात को जो है वो दूसरों तक वो पहुंचा भी पाते हैं। फिर ये सामाजिक समायोजन में सहायक, सोशल एडजस्टमेंट में जो है वो भाषा जो एक अच्छा माध्यम बनती है। क्योंकि एक बालक जो या एक व्यक्ति जो है यदि समाज में अपने विचार प्रकट नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है,
तो वो जो है वो अपनी जो बात है दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इसके कारण जो है उसे समायोजन में कितनी ही बार जो है वो बाधा जो है उत्पन्न होती है। तो भाषा जो है एक समायोजन का एक माध्यम है कि उसके माध्यम से व्यक्ति जो है समाज में अपनी स्थिति जो है वो निर्धारित कर पाता है और एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो कर पाता है। फिर एक जो इम्पोर्टेंस है ये इसका कि मानव विकास में जो है वो सहायक है। ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा की कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला है और उसमें एक भाषा जो है हमें मिली है, तो वो एक पूरे विकास की प्रक्रिया में जो है वो भाषा जो है वो अपना अमूल्य योगदान जो है वो देती है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है, बालक विभिन्न बातों को सीखता है, उसकी जो लर्निंग होती है, तो एक भाषा जो है उसमें एक माध्यम बनती है और उस भाषा के माध्यम से ही वो चीज़ों को सीख पाता है या समाज में जो है उसे किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है, क्या उसे सीखना है, वो उसके लिए भाषा जो है एक अच्छा माध्यम जो है वो बनती है। फिर है सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में हम अपनी पुरानी सभ्यता को जान रहे हैं या हमारी पुरानी संस्कृति को जान रहे हैं। हम सभी ने जो है वो अपने पुराने जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे हम बात करें महाभारत है, रामायण है, तो एक पूरे जो संस्कृति को हम जान रहे हैं वो किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से। भाषा नहीं होती तो हम उन बातों को जो है वो आज तक उतने उस काल से लेकर और आज तक की जो उस समय जो भी हुआ है वो एक भाषा के रूप में हमारे पास धरोहर है। तो उसके माध्यम से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उसका हस्तांतरण जो है वो हो रहा है। तो भाषा जो है एक माध्यम है जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो करती है। फिर है साहित्य सृजन में सहायक। जो भी साहित्य है उसके लिए हम जानते हैं भाषा जो है वो बहुत अनिवार्य है। चाहे वो साहित्य अंग्रेजी भाषा का हो या संस्कृत का हो या किसी राजस्थानी भाषा का हो, कोई भी भाषा है उसका अपना जो है वो एक साहित्य होता है। उस भाषा में जो है वो कविताएं भी लिखी जाती हैं, उपन्यास भी लिखे जाते हैं, कहानियाँ भी लिखी जाती हैं। तो एक तरह से भाषा जो है वो एक अच्छी अभिव्यक्ति का साधन है या साहित्य सृजन का जो है वो माध्यम बनती है। और ये हम सभी जानते हैं कि साहित्य सृजन के माध्यम से जो है लोग बहुत अच्छी अपनी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे जो है वो कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं और अपनी विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो उस साहित्य सृजन के माध्यम से करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सामाजिक मूल्यांकन में सहायक। भाषा के माध्यम से जो है वो भाषा सुनकर और किस तरीके से जो है लोग बात कर रहे हैं, एक तरह से सामाजिक मूल्यांकन करने में हमें जो है वो भाषा जो है एक अच्छा माध्यम बनती है। तभी तो कहा जाता है कि हम सबसे जो है वो अच्छे प्रकार से बातचीत करें या अपना शब्द ज्ञान जो है उसको बढ़ाएं, ताकि भाषा जो है हम जब किसी भी के भी संपर्क में आते हैं तो सबसे पहले जो है हमारा भाषा का प्रभाव जो है उस व्यक्ति पर पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो शब्द भंडार है उसको बढ़ाएं, अपनी जो वाक्य की संरचना है उसमें उसको जो है वो शुद्ध करें, ताकि लोग जो है हमारा मूल्यांकन जो है बहुत कुछ हद तक जो है वो अपनी भाषा के आधार पर भी करते हैं। तो एक तरह से सामाजिक मूल्यांकन में जो है भाषा जो है एक माध्यम बनती है। और एक जो हम इसका लास्ट एक चर्चा करेंगे महत्व की, वो है व्यक्तित्व विकास में सहायक। अब व्यक्तित्व जो है हम सभी जानते हैं कि विभिन्न गुण जो है उनका एक समग्र जो है वो रूप जो है वो व्यक्तित्व के रूप में जो है वो हमारे सामने आता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए जो है एक अच्छी भाषा का ज्ञान होना जो है वो बहुत आवश्यक है। उससे जो है वो सामने वाले पर उसका प्रभाव जो है वो अच्छा पड़ता ही है, क्योंकि दूसरे जो है वो अभी हमने बात की कि उसका सामाजिक मूल्यांकन भी भाषा के आधार आधार पर हो रहा है, उसमें नेतृत्व गुण भी जो है वो भाषा जो है उसका एक माध्यम बन रही है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में जो है वो भाषा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो जाती है।
तो यहाँ हमने चर्चा की कि भाषा जो है वो कितनी एक मानव जीवन में या मनुष्य जन्म की हमें जब प्राप्ति हुई है और एक एक टूल के रूप में जो है वो हमारे पास भाषा है, एक औजार के रूप में भाषा है। तो हमें सबको जो है वो प्रयत्न करना होगा, और स्टूडेंट्स जो है विशेषकर जो है उनके लिए ये बहुत एक उपयोगी बात है कि वे अपने भाषा ज्ञान को जो है वो उसमें सुधार करें। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो उसको दूर करने का वो प्रयास करें, क्योंकि आगे आप इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो भाषा जो है वो एक आपका अहम रोल जो है वो उसमें आपकी भाषा का हो जाता है। तो हम एक से ज़्यादा भाषाओं को भी सीखें, और साथ ही जो उसमें शुद्धता रखें, व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्धता रखें, और नित नए शब्द जो है उनको सीखने का प्रयास जो है वो करें। क्योंकि इस इम्पोर्टेंस के आधार पर हम सभी जो है वो समझ रहे हैं कि भाषा जो है वो कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम जब बात करेंगे भाषा की या वाणी की, तो बालक के विकास के संदर्भ में करेंगे। तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो उसमें भाषा जो है उसके लिए अ, एक विकास की प्रक्रिया में हम प्रारंभिक स्तर से ही उसके भाषा के जो ज्ञान है उसमें सुधार करने का धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें, तो बालक का भाषा का ज्ञान जो है वो अच्छे प्रकार से विकसित होता जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने चर्चा की कि भाषा और वाणी जो है वो क्या है, और साथ ही जो है वो इसका मानव जीवन में क्या महत्व है। इस टॉपिक को आगे जो है हम अभी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।